तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य श्री जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, आज 21 जून है। विश्व योग दिवस भी आज है और एक सुंदर संयोग कि विश्व योग दिवस के दिन महायोगी का अहमदाबाद की सीमा में प्रवेश हुआ है। दूसरी बात, एक इतिहास का पुनरावर्तन होता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी अहमदाबाद में चतुर्मास किया था 2002 का, और उस चतुर्मास से पूर्व मोहनलाल जी पोरवाल के वहां पर पधारे थे और आज पुनः इतिहास का पुनरावर्तन हो रहा है। उनके ही उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाश्रमण जी भी मोहनलाल जी पोरवाल के यहां पर पधारे हैं। एक और संयोग कि यह परिवार कंटालिया का है। भिक्षु स्वामी कंटालिया के थे। उनका 300वां जन्म दिवस यहां अहमदाबाद में चतुर्मास से पूर्व आचार्य प्रवर की सन्निधि में वह 300वीं सदी जो वर्ष भर के लिए मनाई जाएगी, उसका शुभारंभ यहां होने वाला है। तो मानो कि आज आचार्य प्रवर का भी वो भिक्षु कंटालिया के थे, तो 300वीं शताब्दी मनाने के लिए भी भिक्षु नगर में आज पदार्पण हो गया है। और गुरुदेव का ये 21 जून का पदार्पण हुआ है अहमदाबाद में, और जगह जगह लिखा हुआ है 21 जून से 5 नवंबर तक का गुरुदेव का अहमदाबाद में प्रवास। तो ये प्रवास हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से 21 हो, हम यह मंगल कामना करते हैं। और इसी मंगल कामना के साथ में हम सभी इस योग दिवस पर अहमदाबाद की सीमा में प्रवेश पर, और साथ में उत्तर सभा अहमदाबाद की, इसको भी अच्छा अवसर मिल रहा है। उत्तर सभा में आज अहमदाबाद का प्रवेश हो रहा है, तो यह भी उनकी खुशी के साथ भी जुड़ा हुआ है। हम अब निवेदन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव को अपनी अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करा। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नो निहिज्य वीर्यम आश्रय। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व होता है। शक्ति है तो हम काम कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। जैनिज्म में 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि। उनमें यह अंतिम या एक कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का शक्ति के साथ, वीर्य के साथ संबंध है। अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो एक बाधा की स्थिति दूर हो सकती है। शक्ति जीवन में अनेक रूपों में हो सकती है। शक्ति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, वाचिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, जन बल के संदर्भ में भी हो सकती है।
हर आदमी को बड़ी शक्तियां नहीं मिलती। अगर शक्ति मिल जाए तो दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे शारीरिक शक्ति मिले चाहे कोई शक्ति मिले, दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करूं। आपके पास अर्थ की भी शक्ति है तो धन बल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शरीर बल अच्छा है, शरीर स्वस्थ है, सक्षम है, शक्तिशाली है, तो शारीरिक बल का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है कि एक आदमी जो दुर्जन है, खल है, उसके पास शक्ति है तो शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। दुर्जन आदमी की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने में काम में ली जाती है, दूसरों को तकलीफ देने में प्रयुक्त की जाती है। और सज्जन के पास शक्ति है तो रक्षणाय, दूसरों की रक्षा करने में, सेवा करने में शक्ति का उपयोग होता है। तो कोई भी शक्ति आदमी के पास है तो यह संकल्प, यह भाव रहना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूं, गलत कार्यों में उपयोग नहीं करूं, किसी को तकलीफ देने के उद्देश्य से मैं अपनी शक्ति का उपयोग न करूं। तो दो बातों में पहली बात है कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। दूसरी बात है शक्ति का गोपन नहीं करना और सदुपयोग करना, कि शक्ति है तो उसका हम बढ़िया उपयोग करें, सदुपयोग करें। कि शारीरिक शक्ति है तो कोई आध्यात्मिक धार्मिक सेवा का कार्य करने में जितना संभव हो सके हम शारीरिक सामर्थ्य का उपयोग करें। तो दुरुपयोग नहीं करना और सदुपयोग करना। सदुपयोग करेंगे तो फिर शक्ति का गोपन हो नहीं पाएगा। तो जो वाणी है नो निहिज वीर्यम, कि अपनी शक्ति का, अपने वीर्य का गोपन मत करो, ऐसे ही मत रखो, यानी हम उसका अच्छा उपयोग करें। जो आदमी कमजोर होता है, दुर्बल होता है, निर्बल होता है, उसके पास शक्ति की कमी है। वह आदमी बढ़िया काम चाहते हुए भी कई बार कर नहीं पाता। कई लोगों की भावना हो सकती है भी हम दर्शन करें, सेवा करें, धार्मिक लाभ लें, परंतु क्या करें, बुढ़ापा आ गया, चलने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, जा नहीं सकते, दर्शन भी नहीं कर सकते। तो इच्छा होने पर भी शक्ति के अभाव में आदमी अच्छा कार्य भी नहीं कर पाता है। अध्यात्म के जगत में ये एक शक्ति भी एक चीज है और योग साधना एक जीवन की बहुत अच्छी उपलब्धि, अच्छी संपत्ति हो सकती है। और योग रहित जिंदगी तो एक दृष्टि से बेकार है। गीत में कहा गया, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। योग विरहित
जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। तो शांति और इधर शक्ति, और ये योग साधना, योग साधना से शांति भी मिल सकती है और शक्ति भी मिल सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय प्रेक्षा ध्यान पद्धति प्रारंभ हुई और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो मानो प्रेक्षा ध्यान के यूं एक आगे बढ़ाने में, प्रयोग कराने में प्रमुखतम व्यक्तित्व थे, और मानो कि जैन योग के पुनरुद्धारक आचार्य श्री तुलसी ने फरमाया कि महाप्रज्ञ जी यानी ये तो जैन योग के पुनरुद्धारक, जैन योग पुनरुद्धारक, जैन योग का पुनरुद्धार करने वाले। तो प्रेक्षा ध्यान और आचार्य महाप्रज्ञ जी, प्रेक्षा ध्यान पर साहित्य भी है, और वर्तमान में तो प्रेक्षा ध्यान के नामकरण का 50वां वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष 1975 में यह प्रेक्षा ध्यान नामकरण संभवतः हुआ था, और अब 2025 है तो यह 50वां वर्ष चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान भी एक योग साधना है, और एक्सरसाइज आसन प्राणायाम ये आसन भी है। एक्सरसाइज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी की जा सकती है, और यूं आसन है वो ध्यान साधना का अंग है कि ध्यान साधना किस आसन में करें। पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, ऐसे आसनों में, और यूं खड़े खड़े भी ध्यान साधना की जा सकती है, और लेटे लेटे भी कायोत्सर्ग आदि किए जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज के अनेक रूप, अनेक योग मुद्राएं आदि ये चीज़ें भी होती हैं, हो सकती हैं कि शरीर कैसे ठीक रहे, शरीर का आदमी उपयोग करता है या नहीं। अगर आदमी स्वावलंबिता का ध्यान रखे कि जहाँ तक हो सके मैं अपना काम खुद, जितना उचित हो खुद अपना काम कर लूँ, अपना काम अपने हाथ से कर लूँ, कि मेरे निजी काम है कपड़े धोने तो मैं खुद कर सकूँ, तो मैं क्यों दूसरों को ये काम दूँ। अपना पानी पीना है, ठीक है, दूसरे पिला दें, वरना खुद उठा और पानी लेके पी लिया तो शरीर का भी उपयोग हो गया। वरना बैठे हैं खुद का काम दूसरों से कराना पड़े, क्यों? मेरा शरीर ठीक है, 2 हाथ 2 पाँव, ये 4 मेरे नौकर हैं, और नौकर है तो ठीक, 4 तो मेरे पास नौकर है ना, ये नौकर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, तो मैं ज़्यादा अनावश्यक दूसरों पर निर्भर क्यों रहूं। ठीक, कोई काम कर दिया तो कर दिया, जैसा प्रोटोकॉल व्यवस्था है, वरना खुद अपना जाके काम कर लूँ, अपना पानी ले लिया, पानी पी लिया, बैठ गया। दूसरों को अडिगता, दूसरों की प्रतीक्षा में। अब यह भी चलना भी एक योग साधना बन सकती, गमन योग, भोजन योग। यह योग हमारे जीवन की मानो हर क्रिया के साथ जुड़ सकता है। हम ध्यान से चलें, प्रेक्षा ध्यान शिविर में यह गमन योग की बात भी होती है। जैसे शाम को साधक लोग चलते हैं, गुरु दर्शन भी हो जाए और चलते, तो गमन योग, भाव क्रिया युक्त चलना, चलने में ही मन को जोड़ दिया, सावधानी से चलना, अहिंसा का भी ध्यान रखें, तो वह चलना भी गमन योग, एक साधना का रूप उसका बन सकता है। आहार करें, भोजन करें,
वह भी योग साधना बन जाए। हम कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं? अब खाने में इधर तो ग्रास ले रहा है, इधर मोबाइल फोन कान के लगा हुआ है आपके, मोबाइल फोन, इधर वो मुंह में ग्रास ले रहे हैं। तो अब मतलब वो भोजन भी आधा अधूरा सा, इधर वो बात फोन से हो रही है, वरना कि भोजन में ही ध्यान है। चित्त को भोजन में ही लगा दिया, न राग न द्वेष, कि शरीर को भाड़ा देने के लिए खाना है। बात भोजन करना और साथ में बातें करना, तो वो भोजन योग होने में थोड़ी कठिनाई हो जाए। आहार योग कि मौन भाव से खा रहे हैं, बातें नहीं है, वरना 3-4 बैठ गए, खाना खा रहे हैं, साथ में बातें हो रही है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर वे आहार योग होने में दिख। तो आहार योग शांत भाव से, बिना कोई मौन भाव, जहां तक हो सके खाते समय बात नहीं करना, बस बोलना नहीं, बहुत जरूरी के सिवाय बोलना नहीं अपना, बस खाने में ही ध्यान। खाने में जल्दबाजी नहीं करना, एक तो फटाफट नहीं, एक शांति से धीरे, जैसे चबा चबा के धीरे धीरे खाते हैं, वो एक खाने में आहार योग की एक अंग की स्थिति बना। बहुत जल्दबाजी में खाया, जल्दबाजी में खा, जल्दबाजी नहीं, शांति रहे भोजन में। तो योग हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए, जीवन की प्रवृत्तियों के साथ जुड़ जाए, कि चलने के साथ योग, बोलने के साथ भी योग, और बैठा तो भी योग। हम बैठते हैं, मान लो एक तो बैठे यूं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी, एक थोड़ा सीधे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है, गर्दन ठीक है, तो बैठने की मुद्रा हमारी कैसी है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को आपने देखा होगा, कईयों ने विराजते थे, तो शायद वो ज़्यादा यूं नहीं, अपने थोड़ी रीढ़ की हड्डी संभवतः प्राय काफ़ी यूं थोड़ी सीधी मुद्रा में। तो हम बैठते हैं तो कैसे बैठे? तो बैठना भी योग है, एकदम सीधे शांति से बैठे हैं एकदम। अब हमारे हाथों की मुद्रा कैसी है? अब हम बैठे हैं सहज भाव से, तो हमारे हाथ कभी हम यूं हो गए, कभी यूं हो गए, एकदम हाथ की मुद्रा हमारी ठीक है, एकदम अच्छी मुद्रा में हमारे हाथ हैं। तो वो हमारी बैठने की मुद्रा योग साधना से युक्त हो सकती है। हम लेटते हैं तो शयन योग, लेटने के साथ भी योग हो जाए, एकदम सीधे उत्तान। हम पुरुष लोग हैं, एकदम मान लो उत्तान यूं सो गए हैं, हाथ सीधे, कायोत्सर की मुद्रा है, तो वो एकदम सोए सोए भी थोड़ी योग साधना, शरीर को ढीला कर दिया, श्वास को देखने लग गए, रिलैक्स हो गई बॉडी, श्वास को देखना, तो वो शयन योग, सोना भी योग निद्रा शयन योग, वो स्थिति बन सकती है। तो हम योग आधा घंटा करें, वो भी एक चीज है। और दूसरा रूप है योग का जीवन की हर क्रिया के साथ, जितना संभव हो सके योग को जोड़ दें। फिर चलना भी गमन योग, खाना आहार योग, सोना शयन योग, बैठना आसन योग, यूँ बात बात में हमारे जीवन के व्यवहार के साथ योग जुड़ सकता है। तो योगी जो योग साधना करे वो योगी होता है। और अभिधान चिंतामणि में कहा गया है, मोक्षो पायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है, कि मोक्ष की साधना का उपाय मात्र योग है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, यह सब योग ही है, योग साधना है। और एक जगह की मुख्येन या मुख्येन जो यणाओ जो ओ सब्बो विधम्म वावारो, जो धर्म व्यापार, जो धर्म की प्रवृत्ति हमें मोक्ष से जोड़ने वाली होती है, वह सब योग साधना हो जा। जो भी धर्म की साधना करे वह सारी की सारी योग हो जाता है, योग की साधना हो जाती है। तो हम योग को एक अध्यात्म के संदर्भ में लें, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ये आसन प्राणायाम एक्सरसाइज
इनका उपयोग हो सकता है। कि कहीं दर्द है, अमुक एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरापी करो, वो करो, यानी योग साधना चिकित्सा का भी एक मानो अंग बन जाती है। तो योग को हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में देख सकते हैं, और अध्यात्म का तो बहुत बड़ा तत्व यह योग साधना होता है। तो हमारी जीवन की शैली अच्छी रहे और योग का उपयोग करते रहें, योग साधना का उपयोग होता रहे, यह हमारे चित्त की स्थिति ठीक रहे। जो भावक्रिया परीक्षा ध्यान में यह भावक्रिया की बात आती है, वो भी एक योग साधना है। भी जो कार्य करो उसी में अपने मन को योजित कर दो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, ये एक तरह से योग साधना की चीज हो। जब खेलना हो तो फिर ध्यान खेलने में, काम करना तो काम में, खाना है तो ध्यान खाने में। तो यूं हमारी चित्त की एकाग्रता। आप लोग भोजन करते हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, दो काम हो गए। एक ही काम, जब भोजन करना फिर टीवी बंद, टीवी देखना तो भोजन बंद, दो में से एक काम करें तो हमारी चित्त की स्थिति एक जगह केंद्रित हो सकती है। ये दो काम यूं तो कभी कभार दो काम भी करने पड़ सकते हैं, पर जहां तक हो सके सामान्यतया अभी टीवी देखना है, अभी खाना बंद है, फिर अब खाना तो भी टीवी बंद है, तो एक साथ दो काम यूं न करें तो हमारी भावक क्रिया की स्थिति अच्छी है, वो कार्य भी अच्छा हो सकता है। तो अब कई बार चलते चलते ही फोन से बात हो जाती है, आप लोग चलते हैं साथ में फोन कान के लगा हुआ है, तो या तो हमारे साधुओं की तो विधि है कि बात करना पड़े मार्ग में तो पैरों को रोक लो, चलना बंद कर दो, कि चलते समय बात न करें। हमारी खास सूत्र है साधु साधियों का, चलते समय बात न करें, कि बात करना है तो पैरों को रोक लो। संभवतः आचार्य श्री तुलसी के जीवन का प्रसंग है। पिलानी उधर पधारे थे, तो यूं पधार रहे थे, तो वो वहाँ के मुखिया जो भी आदमी बिड़ला जी साथ में थे, तो वे बात कर रहे थे। आचार्य श्री को फरमाना होता तब पैर को रोक लेते फिर फरमाते। तो वो बोले कि आचार्य जी आपके पैर में दर्द है क्या, रुकते क्यों बार बार? तो आचार्य श्री ने कहा कि हमारी व्यवस्था है कि चलते समय बात नहीं करना। अच्छा, यानी कि वो साधु की चर्या, चलते समय मत बोलो। तो ये गमन योग करना है तो चलते समय बातों को हमें सामान्यतया वर्जित रखना चाहिए। तो एक तो यह कि आप आहार भोजन करें कि तब टीवी नहीं देखना, दूसरा काम टीवी देखना है फिर भोजन नहीं करना आदि। तो दो में से एक काम हम करते हैं तो वो काम भी ज्यादा बढ़िया हो सके, वो चित्त की स्थिति ठीक रह सके, और एक साथ दो पाप भी न लगे, कम से कम पाप का भी कुछ विरमण हो जाए, यानी सावध्य का भी कुछ विरमण भी हो तो हो सके। तो अब बच्चे भी हैं, अब बच्चे भी मोबाइल फोन से कितने संलिप्त हैं, कितने उसमें लिप्त हैं, उनको इतनी जरूरत है क्या मोबाइल फोन की? अब मोबाइल फोन ऐसा उनके हाथ से छीन लोगे बच्चे रोने लग जाएंगे और वो मारपीट करना शुरू कर देंगे। तो वो मोबाइल की छोटे बच्चे 6 वर्ष के 5 वर्ष के माँ ने मोबाइल हाथ से ले लिया और बच्चे का विकराल रूप थोड़ा शुरू हो जाए। तो भी बच्चों को खैर अब उनको कैसे समझाया जाए भी कि अनावश्यक भी खाना है तुमको, तो मोबाइल को अब एक बार कम से कम छोड़ दो इसको। तो ये योग साधना में भावक क्रिया, चित्त की कैसे एक स्थिति एक जगह में केंद्रित होना, उसके लिए सामान्यतया दो काम साथ नहीं करते हैं तो भावक क्रिया हमारी अच्छी हो सकती है। प्रतिक्रमण करना है, मान लो श्रावक लोग भी पक्षी का कई रोज भी प्रतिक्रमण करे। अब प्रतिक्रमण करना है, उसके साथ दूसरा काम और करते रहेंगे
तो फिर प्रतिक्रमण में थोड़ी बाधा आ सकती है। प्रतिक्रमण करना हमारे साधु संत प्रतिक्रमण करना, अब साथ में कपड़े भी समेट लो, नांगला खोल लो, वो कर लो, तो प्रतिक्रमण भी करो, साथ दूसरे काम भी करेंगे तो प्रतिक्रमण बढ़िया नहीं होगा। कहीं वो काम भी बढ़िया हो न, प्रतिक्रमण थोड़ा सा बढ़िया हो सकता। तो एक काम में मन लगा के करें, 10 मिनट ही करो, उसी में मन। आपको हमें माला फेरना है, मान लो आपको, मान लो माला फेरना, इधर माला, इधर दूसरे काम साथ में करना, तो एक काम ज्यादा हो, ज्यादा एक काम में। हमारे तो नियम है साधुओं को कि चलना है तो चलते चलते स्वाध्याय भी नहीं करना, कि साधु चलते चलते पुस्तक पढ़ता जाए, वो विधि के अनुरूप नहीं है। कि एक काम अभी अहिंसा का ध्यान दो, चलने में जीव न मर जाए कोई। तो यह योग साधना कि एक कार्य में दत्त चित्तता आ जाए, तो इसलिए हम गमन योग, आहार योग, शयन योग, इनमें हम भावक क्रिया को जोड़ देते हैं। तो यह एक हमारी योग की अच्छी साधना बन सकती है। और यह टीवी देखना और भोजन करना, दोनों काम प्राय सामान्यतया साथ न हो, कि आहार करना तो टीवी बंद, टीवी देखना तो भोजन बंद, एक को बंद कर दें, तो वो हमारी योग साधना को सहयोग देने वाली स्थिति बन सकती है। तो यह योग शब्द और योग ने कितनी व्यापकता प्राप्त कर ली। एक दिवस योग दिवस हो गया है, इधर मेडिटेशन डे आता है, ध्यान दिवस, तो अच्छा है अध्यात्म को, योग को भी यूं व्यापक होने का, प्रचलित होने का, फैलने का एक मौका मिल रहा है। हम योग साधना को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में भी देखते रहें। भगवान महावीर थे, अब उनको तो महायोगी कह दें, क्या कह दें, परम योगी, बहुत बड़े योगी व्यक्ति थे कि कितना जीवन उन्होंने कैसे योग में, एक साधना में लगा दिया था। और उनकी परंपरा में हमारे जैन शासन में और भी आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वियाँ होते हैं। हमारे धर्म संघ में यूँ उपाध्याय तो सामान्य कोई यहाँ ऑफिशियली उपाध्याय तो नहीं होते हैं, हमारे तो वह आचार्य में ही उपाध्याय का रूप देख सकते हैं। तो हमारी परंपरा में भी जैसे आचार्य भिक्षु थे, वो कहा जाता है कि उन्होंने कहा 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह जाऊं। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है, कि मन में तो आता है 2 घड़ी श्वास रोक के रहना कैसे संभव हो सकता होगा। इस बात में भी योग की साधना हम मान लें कि हमारे यहाँ वो कुंभक और श्वास निरोध, पूरक, रेचक, कुंभक, यह श्वास को रोकने की है कि होल्ड योर ब्रीदिंग, श्वास को रोक लेना। तो यह श्वास को रोकने की भिक्षु स्वामी की जो बात है कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाऊं मैं। इधर हमारे श्रीमद जयाचार्य थे, उनकी भी यूँ तो साधु साधियाँ योगी मान ही लें, उनकी और विशेष संभवतः साधना थी। जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में तो उन्होंने विशेष संभवतः अध्यात्म योग की साधना में और ज़्यादा अपने आप को नियोजित कर दिया था। और हमने आचार्य श्री तुलसी को देखा, और उनकी योग साधना में मैंने कई बार, मुझे याद है, एक्सरसाइज करना, वो प्रातः एक्सरसाइज करते, कभी खड़े होकर के करते, कभी लेट के, और के छोटे संतों को भी के साथ में कर लेते, एक्सरसाइज करो, गलत व्यायाम करो, वो करो, चक्षुर व्यायाम करो, यह करो। तो गुरुदेव खुद यूँ बैठ करके, लेट करके, खड़े खड़े एक्सरसाइज, कई उनके चित्र भी मिलते होंगे, एक्सरसाइज के चित्र भी। तो वो एक्सरसाइज कायोत्सर्ग भी करते। कई बार रात को भी नींद और नहीं आती कि कायोत्सर्ग कराओ मुझे, कायोत्सर्ग, तो कायोत्सर्ग और प्रेक्षा ध्यान उन्हीं के समय यूँ शुरू हुआ था। और कई बार वो साधु संतों को बिठा करके ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, प्रेक्षा ध्यान करो, तो वो ध्यान का प्रयोग भी चलता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे, मुनि श्री नथमल जी सम, तब से वो ध्यान के प्रयोग भी चलते। तो आचार्य श्री तुलसी, और इधर तो उनकी अपनी साधना, इतना श्रम, काम, स्वाध्याय आदि। कई बार गुरुदेव तुलसी खड़े खड़े स्वाध्याय करते।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो ध्यान का सवेरे सवेरे उनका पश्चिम रात्रि में हमने देखा, वो ध्यान में विराज जाते। वो दिन में और में लेटते तो लेटे लेटे मानो कायोत्सर्ग, और उनकी अपनी वो योग साधना, ध्यान साधना, एक्सरसाइज, प्राणायाम जो भी, वो भी उनका क्रम। तो यूँ हमारे धर्म संघ में भी ये योग साधना, वैसे साधुपना खुद भी योग, बहुत बड़ी साधना तो साधुपना है। एक्सरसाइज तो छोटी बात है, साधुपना पालना बहुत बड़ी योग साधना होती है। तो एक्सरसाइज कोई नहीं भी करे, साधुपना अच्छा पाले, तो मैं तो कहूँ बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो रही है कि साधुपना अच्छा पाल लो। गुप्ती की साधना अच्छी है, समितियाँ अच्छी है, महाव्रत बढ़िया है, तो बहुत 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 बड़े योगी वो व्यक्ति, भले प्राणायाम वो जितना करे कि न करे, साधुपना अच्छा पालना बहुत बहुत बड़ी योग साधना हो जाती है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक योग साधना का उपयोग करते रहें, यह काम्य है। अहमदाबाद इधर अब चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती, तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का सन 2002 में अहमदाबाद पधारना हुआ था, और फिर गुरुदेव का चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ हमें भी उस समय भी अहमदाबाद आने का मौका मिला था। तो अब पुनः यह अहमदाबाद का प्रवास चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में, इधर व्यवस्था समिति का भी अपना क्रम है। तो व्यवस्था समिति के सामने भी बड़ा एक बहुत बड़ा काम है, कब से लगना होता है, और अब तो एकदम मौका एकदम सामने। तो व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता हैं, तो वे भी खूब, अरविंद जी संचेती अध्यक्ष है, और कई बहुत जुड़े हुए लोग हैं, कोई स्वागताध्यक्ष है, ये सब व्यवस्थाएं पदों की और की स्वागताध्यक्ष, और कई अपने पद हैं। ये व्यवस्था की चीज़ें होती है, क्योंकि टीम के कार्य के लिए टीम भी चाहिए। अकेला आदमी आखिर कितना करे, कल अपने टीम साथ में होती है कि वर्क करना है तो टीम चाहिए। तो ये टीम बद्ध, तो व्यवस्था समिति में भी खूब आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य आपके सामने है। तो कैसे दिमाग बहुत शांति में रहे, कि ज़्यादा दिमाग में तेजी न आए, कि दिमाग थोड़ा ठंडा रहे, आदमी का दिमाग ठंडा, अपनी ठंडाई से बात कर ले, बात करने में शांति, ठंडाई, सामने वाला भले उग्र भी हो जाए, उन कार्यकर्ता शांति, हांसा हांसा हांसा, शांति शांति से बात करे, शांति रखे, तो दिमाग एकदम ठंडा रहे, और अपने बोलने में अच्छा एक शालीनता भी, कोई कुछ भी बोल दे उसको जवाब बहुत शांति से, मधुरता से, अच्छे से, इतनी मधुरता की सामने वाला भी झुक जाए, वो कितने मधुरता से बात करते हैं। तो बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ कार्य है। ठीक है, थोड़ा बहुत साथ में एक सामाजिक और भी बात हो सकती है, पर मूलतः वो साधु संत का प्रवास, गुरुकुलवास का प्रवास, चतुर्मास, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इनमें भी जितना योग का, धर्म का, अध्यात्म का उपयोग हो सके, तो यह व्यवस्था समिति जो होती है, फिर चतुर्मास के संदर्भ में व्यवस्था समिति है, तो एक थोड़े लंबे काल के लिए व्यवस्था समिति, तो व्यवस्था समिति के सभी कार्यकर्ता हैं, वो अपने मानसिक शांति, उत्साह, और ज़्यादा दिमाग में तनाव नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तनाव नहीं, ठीक है काम है, ज़्यादा तनाव नहीं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी धार्मिकता के साथ और साधर्मिकों की भी धार्मिक जो सहयोग काम का काम हो सके, अच्छे ढंग से कार्य चले, और परस्पर भी कार्यकर्ताओं में अपना सौहार्द का भाव, कि कहीं कहीं मतभेद भी हो जाए, कभी चिंतन में बैठे तो मतभेद भी हो, तो उठे तब कोई भेद मतभेद फिर भी रहे, मन भेद तो रहे ही नहीं, कि बैठे तब तक तो फिर भी थोड़ा भेद रहा, उठ गए अब वो भेद भी मानो एक तरह से विलीन है, अब तो सब मिलके काम करने की बात है। तो चिंतन में भिन्नता हो सकती है, निर्णय में एकता हो जाए, फिर क्रियान्विति में एकता मान लो, तो वो कार्य अच्छा हो सकता है। तो खूब ये व्यवस्था समिति और भी समाज के सारे लोग भी अच्छे ढंग से चतुर्मास का और का प्रवास का लाभ उठाएं, ये काम है।
दानान् सिद्धम् अभयत्पयानं सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। पोरवाल परिवार का मोहनलाल जी पोरवाल पहले गुरुदेव पधारे थे, मोहनलाल जी के पुत्र और माजी माजी वगैरह हैं। पोरवाल परिवार में भी खूब धार्मिक संस्कार अच्छे खूब बने रहे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई, समग्रता के साथ में हुई। योग दिवस को भी जोड़ दिया, व्यवस्था समिति को भी जोड़ दिया, इधर पोरवाल परिवार को भी जोड़ दिया, और गुरुदेव के व्यवस्था समिति को लेकर के जो गुरुदेव ने दिमाग ठंडा मुंह में मिठास, इस रूप में दो शब्दों को आप गुरुदेव की ओर से याद रख सकते हैं, दिमाग में ठंडाई, मुंह में मिठाई। बस ये अपने दिमाग में रहे ताकि हम और आगे आध्यात्मिकता को मुख्यतया मान करके आगे चल सकें। अब निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से मंगल उद्बोधन के लिए। ज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, आज योग दिवस है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। आज परम पूज्य आचार्यवर अहमदाबाद में पधारे हैं और लोगों को योगनिष्ठ जीवन जीने का संदेश भी दे रहे हैं। भारतीय परंपरा प्राचीन परंपरा रही है और इस प्राचीन परंपरा ने योग को बहुत अधिक महत्व दिया है। अनेक प्रकार के योग की पद्धतियां यहाँ प्रचलित रही है। नाद योग, हठ योग, जप योग, स्वाध्याय योग, ध्यान योग आदि अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति ने अपने आप को आत्मा के साथ नहीं परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। योग के बारे में जैसा कि परम पूज्य आचार्य वर ने फरमाया, योग हमारे जीवन के व्यवहार के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जैन परंपरा में जैन आचार्यों ने जैन योग को समृद्ध बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किया और अनेक ग्रंथ हमें योग पर उपलब्ध हो रहे हैं और योग का जीवन हम कैसे जिए उसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी योग के संदर्भ में एक ग्रंथ लिखा है, जैन योग, जिसमें सर्वांगीण दृष्टि से योग का विश्लेषण किया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने केवल ग्रंथ ही नहीं लिखा, उन्होंने योग का जीवन जिया। उनके जीवन में योग सहज ही था। मुनि अवस्था से ही वे ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और धीरे धीरे उनकी स्थिति आगे बढ़ रही थी और इस ध्यान के कारण ही उन्होंने अनेक प्रकार का विकास भी किया। ध्यान के कारण उनकी एकाग्रता बढ़ गई थी और मैंने कई बार अनुभव किया कि आचार्यवर की एकाग्रता एक दिशा में चलती रहती थी। जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया कि जब खाओ तब खाओ और मोबाइल देखो तो मोबाइल देखो। और आचार्य महाप्रज्ञ जी का सूत्र था, जो काम करो पूरी दत्त चित्तता के साथ में करो। और वो कहते भी थे कि जीना हो तो पूरा जीना, जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना। बहुत बड़ा अभिशाप जगत में आधा जीना आधा मरना। और ये योग की एक सुंदर परिभाषा है।
हम कैसे जिए, जो कार्य करें उसके साथ में दत्त चित्तता से जुड़े हुए रहें और तभी हमें आनंद आ सकता है। आचार्य वर ने अभी प्रोवर्ब की एक पंक्ति फरमाई थी, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। और मैं उसकी अगली पंक्ति बताऊंगी, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यानी हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो इसका यही उपाय है कि जो काम हम जिस समय करें उसी कार्य में हमारा मन लगाए हुए रखें, उसी में हम अपनी एकाग्रता बनाए हुए रखें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की थी, उसका सबसे बड़ा हेतु था कि वो जो कार्य करते थे उसमें पूरे लीन रहते थे, उनकी एकाग्रता भंग नहीं होती थी। कभी कभी वे आगम का काम करवाते, लोग बीच में आ जाते, लोगों से बात भी कर लेते, लेकिन भीतर के प्रति इतने जागरूक थे कि हम लोगों को ये नहीं पूछते कि कौन सा टिप्पण लिखा रहे हैं या कौन सा कार्य कर रहे हैं। कई बार मुझे भी लिखाते, आचार्य वर डिक्टेट करवाते थे, कोई व्यक्ति आ जाता, नहीं पूछते कि कहाँ कौन सी पंक्ति छोड़ी है। यह है एकाग्रता, और ये जो एकाग्रता है वही व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा निमित्त बनती है। और परम पूज्य आचार्य वर को मैं देखती हूँ, जैसा कि हमारे संयोजक महोदय ने कहा कि एक महायोगी यहाँ आए हैं। सचमुच में आचार्य वर के जीवन को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि योग का अवतरण आपके जीवन में हो रहा है, योग निष्ठ आपका जीवन हमें दिखाई देता है। आचार्य वर का मन सधा हुआ है, आचार्य वर की वाणी सधी हुई है, और आचार्य वर का शरीर सधा हुआ है। और जब व्यक्ति का मन वचन और कर्म सध जाता है तो इसका अर्थ है कि वह पूरा योगनिष्ठ जीवन जी रहा है, योग का जीवन जी रहा है। आचार्य वर का मन सधा हुआ है। आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे सधा हुआ है, यानी आचार्य वर की भी चित्त की एकाग्रता बनी हुई रहती है। आचार्य वर का चित्त इधर उधर डावाडोल डाइवर्ट नहीं होता है, यानी पूरी अटेंशन से आचार्य वर कार्य करते हैं। हम आचार्य वर की सन्निधि में बैठते हैं, अध्ययन भी करते हैं, कभी कभी व्यवस्था को लेकर के भी चिंतन चलता रहता है। तो आचार्य वर जब अध्ययन कराते हैं तो उस समय में पूरे अध्ययन में लीन रहते हैं। अब उस समय कोई व्यवस्था की बात बीच में नहीं करेंगे, पूरा सिर्फ अध्ययन ही करवाएंगे। और जब व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था की बात करेंगे, व्यवस्था का चिंतन करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मन को इतना साध लिया है कि जिस दिशा में ले जाना चाहे वे उसी दिशा में आपका मन चला जाता है। जब आप गीत लिखते हैं तो गीत में एकाग्र होते हैं, और जब प्रवचन करते हैं तो पूरे प्रवचन में एकाग्र हो जाते हैं, यानी जो कार्य करते हैं उसमें लीन रहते हैं। और आचार्य वर ने अभी फरमाया कि आहार भी एक योग है, और सचमुच में आहार के योग को हम आचार्य वर के जीवन में देख रहे हैं। आचार्य वर जब आहार करते हैं तो आहार ही करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आचार्य वर के मस्तिष्क में उस समय में कोई दूसरे विचार आते होंगे, न किसी से बात करना। साधियां आई है, गोचरी लेकर के देख लिया, जो लेना है कभी इशारे से कर देते हैं, लेकिन आचार्य वर कभी बात नहीं करते हैं। और ये आप ध्यान दें कि आचार्य वर जो कहते हैं वो करते हैं। यही एक योग साधक की बहुत बड़ी क्वालिटी है, यानी जैसा कहा वैसा किया। आचार्य वर खाली आपको उपदेश नहीं दे रहे हैं, आचार्य वर उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। तो इस प्रकार आचार्य वर का मन सधा हुआ है। दूसरा बिंदु है, आचार्य वर का वचन भी सधा हुआ है। अब कैसे सधा हुआ है उसका विश्लेषण मैं करूं शायद अपेक्षा भी नहीं लगती होगी। यानी आचार्य वर कैसे एक एक शब्द को सोच सोच करके बोलते हैं, और यही वजह है कि आचार्य वर सीमित शब्दों से अपना काम चला लेते हैं। आम व्यक्ति कितना बोलता है और आचार्य वर कितना बोलते हैं उसकी तुलना करेंगे तो आचार्य वर की शब्दकोश एक दिन का बहुत सीमित होगा। बहुत सीमित शब्दों का आचार्य वर प्रयोग करते हैं, और सीमित शब्दों के द्वारा ही इतने बड़े वृहत संघ का आसानी से संचालन भी कर लेते हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि आचार्यवर का वचन है वो भी सधा हुआ है, वाक संयम भी सधा हुआ है। अब कैसे साधा वो तो आचार्यवर जाने, पर व्यवहार में हम देख रहे हैं कि आचार्यवर ने वचन की सिद्धि, वचन को अच्छी तरह से साध लिया है और शायद साधने का ही ये परिणाम है कि आचार्यवर जो कहते हैं वो हो जाता है। आचार्यवर जिसको मंगल पाठ सुनाते हैं, कई बार अनेक प्रयोजनों से लोग आचार्यवर के समक्ष आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर के आते हैं और आचार्यवर को कहते हैं आचार्यवर आप हमें मंगल पाठ सुनाए, हमारी ये समस्या समाहित हो जाए। और आचार्यवर सहज भाव से मंगल पाठ सुनाते हैं, लेकिन जो मंगल पाठ सुनता है उसकी समस्या समाहित हो जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? आप कारण की मीमांसा करें। कारण की मीमांसा में यह तत्व मुखर होकर के हमारे सामने आता है कि आचार्यवर की कथनी और करनी में समानता है, और ये इस कथनी और करनी की समानता ने आचार्यवर के वचनों को आदेय बना दिया है। हर व्यक्ति आचार्यवर के वचनों को स्वीकार कर रहा है। आचार्यवर ने अपने मन को साध लिया है, आचार्यवर ने अपने वचन को साध लिया है, और आचार्यवर अपनी काय सिद्धि भी कर रहे हैं, यानी काय को साधने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग सब देखते हैं आचार्यवर लंबे समय तक प्रवचन स्थल पर विराजते हैं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा तक भी प्रवचन स्थल पर विराजते हैं। लेकिन आपने कभी आचार्यवर के शरीर की चंचलता को नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा आपके योग कितने स्थिर हैं, कहीं हाथ का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पैर का मूवमेंट, भीतर की ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर की कोई चंचलता की क्रिया कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पूरी वाक काय गुप्ती दिखाई दे रही है, और ये काय गुप्ती हमें इस बात का संकेत करती है कि सचमुच में ये कोई योगी है। योगी के बिना यह स्थिति संभव नहीं हो सकती। आचार्यवर आज अहमदाबाद में पधारे हैं, स्वयं एक महान योगी हैं। महान योगी इसलिए हैं कि आपने अपने मन को साधा है, आपने अपने वचन को साधा है, आपने अपने कर्म को साधा है। तो आचार्यवर महान योगी बनकर के अहमदाबाद में आए हैं। अहमदाबाद के लोगों को भी योग का पाठ पढ़ाएंगे, और जैसा कि परम पूज्य आचार्यवर ने फरमाया कि इस वर्ष को आप श्री ने प्रेक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आचार्यवर स्वयं भी ध्यान कर रहे हैं, साधुओं को ध्यान करवा रहे हैं, लोगों को ध्यान करवा रहे हैं। तो आचार्यवर का यहाँ का यह जो प्रवास है वह मंगलमय हो, वह प्रवास योगमय बने, और हर व्यक्ति ये चिंतन करे कि मुझे भी मेरे मन को साधना है, वचन को साधना है और शरीर को साधना है। ओम आर परम पूज्य गुरुदेव के निश्चंचलता की चर्चा साध्वी प्रमुखासी जी ने फरमाई, और गुरुदेव ने एक संकेत किया था कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ से यदि मोबाइल छीन लिया जाए तो उनकी क्या स्थिति होती है। पर मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में ये मोबाइल सबको चंचल बना रहा है। मोबाइल की दृष्टि से देखें तो ये भी गुरुदेव बच्चे ही हैं, तो इनको भी गुरुदेव की ऐसी प्रेरणा मिले कि इन पर कंट्रोल कर सकें। अब यहाँ की ज्ञानशाला जो उत्तर सभा से जुड़ी हुई है वह अपनी प्रस्तुति करने के लिए पहुंच रही है। तब तक आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष अरविंद जी संचेती। परम पूज्य आचार्य प्रवर के पावन चरणों में सहभक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखाश्री जी के चरणों में वंदन। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी के चरणों में वंदन। उपस्थित विशिष्ट गण व अहमदाबाद का हर्षित व प्रफुल्लित श्रावक समाज, आज हम अहमदाबाद वासियों के लिए स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। सूर्य उदित होता है, वह सबको जागृत करता है, प्रकाशित करता है, सक्रिय करता है। आज हमारे भगवान स्वयं पधारे हैं हमें जागृत करने के लिए, हमें प्रकाशित करने के लिए और हमें सक्रिय करने के लिए।
प्रभु, मैं आपका विलक्षण सूर्य के रूप में स्वागत करता हूं। विलक्षण इस रूप में कि आसमान का सूर्य तो केवल दिन में ही अपना प्रभाव दिखाता है, किंतु आप तो ऐसे महासूर्य है जिनके प्रभाव से हम रात दिन 24 घंटे ही लाभान्वित होते रहते हैं। प्रभु, मैं आपका विलक्षण चंद्रमा के रूप में भी स्वागत करता हूं। विलक्षण इसलिए आसमान के चांद की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, किंतु आपका यश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपके अंतरस्थल से निकलने वाली शीतल किरणें जन जन के पाप, ताप और संताप का हरण करती है। प्रभु, आपने प्रभावशाली अहिंसा यात्रा की, 3 देश भारत के विभिन्न राज्यों की अपने चर कमलों से पावन किया। गुजरात की धरती भी पलक पावड़े बिछाए हुए थी कि कब प्रभु की चरण धूलि इस धरती पर पड़े, पर लगता है इंतजार का फल मीठा होता है। थोड़ी सी ही अवधि में आप श्री का शुभागमन 2 बार इस धरती पर हुआ। इस बात को ये पुष्ट करती है। ये गुरुदेव, अहमदाबाद का 13 समाज तो हर्षित एवं प्रफुल्लित है ही, किंतु आप श्री के शुभागमन को लेकर के यहाँ का जैन व जैनेतर समाज भी अत्यंत उत्साहित है। हम सब आप अब सुखे अपनी धवल सेना के साथ प्रेक्षा विश्व भारती कोबा पधारें। पुनः स्वागत एवं अभिनंदन भावों के साथ ओम अरहम। नरेंद्र जी, मोहनलाल जी पोरवाल, वे आज खुशी में झूम रहे हैं। उनका परिवार, उनकी ओर से प्रस्तुति के लिए नरेंद्र जी पोरवाल। आराध्य देव के चरणों में वंदन, अत्र विराजित आचार्य परिवार के चरणों में वंदन, साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि श्री जी, साध्वी वर्य श्री जी के चरणों में वंदन, सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन, श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ हमारे भाग्य विधाता हमारे घर आंगन में पधारे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि 13 धर्म संघ के पूज्य वरों का विराजने का लाभ हमें कंटालिया से मिल रहा है। गुरुदेव, 8वें आचार्य कालू गुणी श्री जी हमारे कंटालिया में घर में विराजे थे, ऐसे हमारे दादी साहब और बड़े पापा हमको बताते थे। गुरुदेव, कंटालिया में ही हमारे घर पे शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी, कनक प्रभा जी विराजे थे। उस वक्त आप भी हमारे घर पधारे थे, आप युवाचार्य श्री थे उस वक्त। 2002 में आचार्य महाप्रज्ञा जी अहमदाबाद चातुर्मास किया था, उस वक्त भी हमारे घर पधारे थे। गुरुदेव, आप भी उस वक्त युवाचार्य थे, तो वो भी नया घर था। तो एक संयोग, आज भी आप यहाँ विराजे हैं, ये भी नया घर है, आप आचार्य के रूप में पधारे हैं। तो हमारे लिए पोरवाल परिवार को ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमको पूज्य वरों का लाभ मिलता ही रहता है। तो पूज्य वरों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप ऐसी कृपा हमारे पे बरसाते रहें, यही भावना के साथ ओम हरम। और इसी क्रम में पोरवाल परिवार की ओर से दानमल जी पोरवाल 2 शब्दों के लिए, और इसके बाद में रमेश जी डाला तैयार। परम पूज्य आचार्य श्री हिमाश्रम जी के चरणों में वंदन। साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी, मुख्य मुनि महावीर मुनि, साध्वी वर्या संबुद्ध विशा जी और सभी चैत्य आत्मा को वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आपने असीम कृपा कर आज आपने चरण कमलों के रजकण से इस नए घर को पवित्र कर दिया। आपके प्रवेश व प्रवास से पोरवाल परिवार अभिभूत हो गया है, सौभाग्य से खुशी का अनुभव कर रहा है। आज आपने उनकी आशा पूर्ण की, परिवार कृतज्ञ है। चंपालाल जी, मोहनलाल जी, संपतराज जी 3 भाई मूल कंटालिया के हैं और व्यापार के सिलसिले में मोहनलाल जी अहमदाबाद पधारे थे। फिर सब भाई आए और पूरा परिवार धर्मनिष्ठ परिवार है। भाई मोहनलाल जी के 3 बेटे हैं, भूपेंद्र जिनका कोविड में वियोग हो गया था, नरेंद्र, महेंद्र हैं, इनकी बेसन मिल है, रियल इस्टेट व कपड़े का थोक व्यवसाय है।
गुरु कृपा से सब संपन्न है। मोहनलाल जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोहर देवी ने कोबा में 10 वर्षों तक अपनी सेवा दी है। दोनों निरंतर रात्रि चौहार उपवास तथा चतुर्मास में चौका लगाकर भी अपनी सेवाएं दी है। साध्वी कनक प्रभा जी के ऑपरेशन के समय भी आपको पूरी सेवा का सुयोग मिला है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी के बगलिए पुराने मकान में उनको मिला है तथा अहमदाबाद प्राय सभी साधु संतों के प्रवास के समय इस परिवार को सियातर गोचरी आहार पानी रास्ते की सेवा का लाभ प्राप्त हुआ है। भाई नरेंद्र अभी उपाध्यक्ष अहमदाबाद व्यवस्था समिति व उपाध्यक्ष कंटालिया व्यवस्था समिति तथा भूपेंद्र जी के 2 पुत्र पुलकित व हर्ष जिनके ये 2 बंगले हैं, प्रथम प्रवेश आज सुप्रसंग है पर हुआ है। परिवार कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। पूरा परिवार धन्य हुआ। अब आपके आशीर्वाद वचन की आशा के साथ जय जय ज्योति चरण। प्रस्तुतियां थोड़ी सी बाद में हो सकेगी। ज्ञानशाला अपनी प्रस्तुति करे। गुरुदेव, हम अहमदाबाद ज्ञानशाला से आपके अहमदाबाद नगर की स्वागत करते हैं। सब यहाँ पे क्यों आए हो? हम आचार्य श्री के दर्शन करने आए हैं। क्या आप आचार्य श्री को जय जिनेन्द्र बच्चों। जय जिनेन्द्र मैम। आप सब कहाँ से आए हो? हम सब मोटेरा कोटेश्वर ज्ञानशाला से आए हैं। आप सब यहाँ पे क्यों आए हो? हम आचार्य श्री के दर्शन करने आए हैं। क्या आप आचार्य श्री को कुछ कहना चाहोगे? मैम, बड़े लोग हम छोटे बच्चों को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। ऐसा है, चलो आज हम सब एक साथ आचार्य श्री के सामने अपनी भावना की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। 24 जनवरी केवली है सच्चे आदर्श, ध्यान करे सुख वरे, करे सिद्धि का स्पर्श। 24 तीर्थंकरों के चिन्हों से अपने जीवन की सार्थकता को हम समझेंगे। पहले आदिनाथ जी का कहता बेल, छोड़ो 4 गति की रेल। अजित नाथ जी का नाथ जी का कहता नाथ जी का कहता हाथी, जग में कोई नहीं है साथी। संभवनाथ जी का कहता घोड़ा, जीवन अपना है यह थोड़ा। अभिनंदन जी का कहता बंदर, कितनी कषाय भरी है अंदर। सुमतिनाथ जी का कहता चकवा, धर्मात्मा का जग में है रुतवा। पद्म प्रभु जी का कहता लाल कमल, कभी किसी से करो न छल। सुपार्श्वनाथ जी का कहता साथिया, काटो अपने कर्म घातिया। चंद्र प्रभु जी का कहता चंद्रमा, सच्ची है जिनवानी माँ। सुविधिनाथ जी का कहता मगर, मोक्ष महल की चलो डगर। शीतलनाथ जी का कहता कल्प वृक्ष, धर्म कर्म में हो जाओ दक्ष। श्रेयांसनाथ जी का कहता गेंडा, कभी चलो ना रास्ता टेढ़ा। वासुपूज्य जी का कहता भैंसा, जैसी करनी फल हो वैसा। विमलनाथ जी का कहता सुकर, बुरे काम तू कभी न कर। अनंतनाथ जी का कहता से ही, हमको भी
बनना है वेद ही। धर्मनाथ जी का कहता वज्र दंड, कभी न करना कोई घमंड। शांतिनाथ जी का कहता हिरन, सत्य धर्म की रहो शरण। कुंथनाथ जी का कहता बकरा, मोक्ष महल का पथ है सकरा। अरहनाथ जी का कहता मीन, रत्न कमा लो अब तुम तीन। मल्लीनाथ जी का कहता कलश, बनाओ मन को निर्मल जल। मुनिसूरत जी का कहता कछुआ, धर्म से जीवन सफल हुआ। नेमिनाथ जी का कहता कमल, शुभ करनी का उत्तम फल। अरिष्ट नेमि का कहता शंख, संयम लेकर रहो निशंक। पार्श्वनाथ जी का कहता सर्प, मिटाओ मन से सारे दर्प। महावीर स्वामी का कहता शेर, चलाओ मोक्ष मार्ग में करो न देर। सन्निधि में है मिला प्रस्तुति का सुयोग, गुरु चरणों में ही रहे ऐसा मिले सुयोग। परम पूज्य गुरुदेव ज्ञानशाला को आशीर्वाद कृपा करें। 24 तीर्थंकरों का एक प्रस्तुतिकरण सा किया अति संक्षेप में। तो ये लोगस का पाठ याद रहे, कभी कभी पाठ होता रहे, तो 24 ही तीर्थंकरों की स्तुति एक लोगस के माध्यम से हो सकती है। तो ज्ञानशाला में जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वे भी धार्मिक जो ज्ञान दे, बड़ी एक सेवा, अच्छा सेवा का कार्य है। तो यह चतुर्मास का समय भी सामने है, तो ज्ञानशालाओं में भी खूब अच्छा एक आध्यात्मिक उत्साह बना रहे, अच्छा विकास होता। पुनः पूर्वाल परिवार की ओर आते हैं और रमेश जी डागा जो आज इस प्रसंग में आए हुए हैं अपनी प्रस्तुति, फिर महेंद्र जी अपनी प्रस्तुति और गीत की प्रस्तुति। भंते, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, एक मंगल दिवस है, एक नव प्रभात है। आज पूरे अहमदाबाद वासियों के लिए एक सुप्रभात है। गुरुदेव, वैसे तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व इसको मना रहा है। योग निश्चिंत ही शरीर की प्रक्रिया को स्वस्थ करता है, पर एक इसका दूसरा प्रारूप है। गुरुदेव, आप योगी पुरुष हैं, तपोयोगी हैं और आप के पदार्पण से ये पूरा अहमदाबाद मंगल पवित्र हो गया है। गुरुदेव, आप भी संसार को स्वस्थ कर रहे हैं। वैसे अहिंसा के पथ पर, नशा मुक्त के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद आज भारत के उन शहरों में है जो निरंतर गति की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से युग भूमि है और आज इस युग भूमि में आप श्री के तपोयोगी के रूप में पदार्पण, और अब आने वाले महीनों में गुरुदेव कितने कितने श्रावक इस चातुर्मास में आप श्री के दर्शन का लाभ ले पाएंगे। और गुरुदेव, आज वैसे आपके मुखारबिंद से कंटालिया वासियों को एक शुभ अवसर मिला। जो त्रिशताब्दी वर्ष है उसका महाचरण कंटालिया में मनाने की आपने घोषणा की थी। शायद मुनीषी ने फरमाया था महाचरण कंटालिया से प्रारंभ होता, पर हम इसी को शुभ मानते हैं। आज आपका प्रवास हमारे कंटालिया वासी श्री नरेंद्र जी, महेंद्र जी पोरवाल के निवास स्थान पे हुआ है। गुरुदेव, एक ऐसा समर्पित परिवार, आज इस परिवार में इतना उत्साह है। नरेंद्र भाई का फोन आया था कि भाई रमेश जी आपको आना है, गुरुदेव पधार रहे हैं। गुरुदेव, ये उत्साह है और इतनी उमंग थी।
तो मैं भी इनको मना नहीं कर पाया और आप श्री का दर्शन और लगभग एक संजोग था, मेरे भी दर्शन शुभ अवसर का लाभ मिला। गुरुदेव, आज के इस मंगल प्रसंग पर मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ की युवा शक्ति निरंतर आपकी सेवा उपासना में, मार्गवती सेवा में निरंतर उपस्थित हो रही है। आपकी आशीर्वाद से यहाँ पर निरंतर मंगल कामना करता हूँ गुरुदेव, युवा शक्ति पर आशीर्वाद बना रहे। ओम अरहम। हाँ, अब महेंद्र जी अपनी संक्षिप्त बात के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। महेंद्र जी पूर्वा और महिला मंडल जो यहाँ संबंधित है उत्तर इस एरिया का, वैसे ही पूरा अहमदाबाद का एक ही महिला मंडल है, और यहाँ से जुड़ी हुई बहनें गीत की प्रस्तुति बहनें तैयारी करें। तब तक मुकुंद चंद जी भंसाली अध्यक्ष उत्तर सभा वे अपनी संक्षिप्त प्रस्तुति, क्योंकि आज प्रवेश भी उत्तर सभा में गुरुदेव का हुआ है और चतुर्मास भी उत्तर सभा, वैसे एरिया वो ये है। भगवान महावीर को नमन। भगवान महावीर के वर्तमान प्रतिनिधि महातपस्वी सरल मना आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि साध्वी वरिया जी एवं सभी चारित्रात्माओं को वंदन। जैन स्वतंत्र तेरापन सभा उत्तर पर आपने महती कृपा कर 100 बगलों में 1 दिवसीय प्रवास कर इस धरती को आपने पावन किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। वह इस तरह पर समग्र चारित्रात्माओं को सत्सत वंदन करता हूँ। गुरुदेव, इस अहमदाबाद उत्तर सभा का गठन सिर्फ 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस छोटे से कार्य काल में हमने सभा के भवन का निर्माण पूर्ण किया है। आपके आशीर्वाद से और आपके शरण स्पर्श से 4 जुलाई को भवन का उद्घाटन के लिए हमारी पूरी सभा आपसे करबद्ध निवेदन व विनती करती है। इस क्षेत्र में शेष काल में साधु भगवंतों का भरपूर प्रवास रहता है। आप हमें 2026 से इस एरिया में नियमित चातुर्मास प्रदान करने की भी हमारी सभा आपसे अर्ज करती है। पिछले 8 साल से इस क्षेत्र में ज्ञानशाला सुचारू रूप से चलती है। करीब 100 बच्चे आते हैं। आप जहाँ पर आपका पदार्पण हुआ है वो श्री मनोहरी देवी मोहनलाल जी पोरवाल परिवार है, बड़ा धर्मनिष्ठ परिवार है, भामाशाह परिवार है। चातुर्मास व्यवस्था समिति में उन्होंने भरपूर सहयोग व समय दिया है। सभा भवन में आपने 4 जुलाई का 1 दिवसीय प्रवास फरमाया है। गुरुदेव, हम आपसे विनती करते हैं और बार बार हमने आपसे कई बार आपसे विनती की है कि आप 1 दिन की जगह 2 दिन फरमाएं ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। ये आपसे हम विनती करते हैं। आपके प्रवास विहार रास्ते की सेवा में किसी तरह की त्रुटि असाधना हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। भविष्य में इस क्षेत्र को ज़्यादा समय दें और साल संभाल करें, ऐसी विनती करते हैं। ओम हर। वैसे 1 दिन 2 दिन क्या होता है, गुरुदेव तो 120 दिन प्रदान करा दिए हैं। और भी गुरुदेव के पास समय होता तो 2 दिन 3 दिन जितना दे उतना कम होता है उतना से। और अब प्रस्तुति यहाँ की महिला मंडल। ज्योति चरण है महाश्रमण पुण्य प्रतापी राज। ज्योति चरण है महाश्रमण पुण्य प्रतापी राज। अभिनंदन का पल ये भावन हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। पुण्य प्रभाकर दिव्य दिवाकर जय हो तेरा पंथ सम्राट। कोमल सी इस देह में प्रगटा है ये रूप विराट। धरती को रोशन करने कर में थामे दिव्य मशाल। देश विदेशों विचरण करके आए घर अपने गणपाल। ओजस्वी तेरी वाणी है, अमर बनी ये कहानी है। युग
युग राज करो प्रभुवर तुम जियो वर्ष हजार। अभिनंदन का पल ये पावन हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। गुजरात धरा ये पावनतम साधना सोपान है। चातुर्मास करने पधारे हम सबके महाप्राण है। प्रवेश हो सुखदाई ये उत्तर महाभाग है। अहमदाबाद की जनता में महाशमन अनुराग है। गुरु दृष्टि ही सृष्टि है। अमृतमय शुभ वृष्टि है। सास सास है उपकृत गुरुवर अनगिन तव उपकार। अभिनंदन का पल ये पावन हर्षित सकल समाज। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। आए रे आए शासन के सिंगार छाई है मलय बहार। छाई है मलय बहार। छाई है मलय बहार। ओम अरहत। टीपीएफ के अध्यक्ष जगदीप संगलेचा वह आज अपनी भेंट गुरुदेव के चरणों में फिर प्रदीप बांगरेचा तैयार है। अहमदाबाद को अपने चरण कमल से पवित्र करने वाले संभवतः तीसरे आचार्य रूपेण तेरापंथ के महासूर्य को तीसरी बार अहमदाबाद में टीपीएफ अहमदाबाद की ओर से कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखा जी व साध्वी वैद्य जी सबको मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं को वंदन। गुरुदेव, ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है कि आपके चरण पुनः इस भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। इस चतुर्मास के प्रवास को टीपीएफ अहमदाबाद परिवार को उपयोगी बनाने के लिए हमने कई बार कई चीज़ का विचार विमर्श किया, जिसमें हमें एक चीज़ ध्यान में आई कि आपको भौतिक क्रियाओं से अधिक आध्यात्मिक क्रियाओं और साधनाओं के प्रति प्रियता है। तब ये सुझाव आया कि क्यों नहीं एक उपवास की माला बनाई जाए या चेन बनाई जाए जो गुरुदेव की यात्रा में अविरत रूप से चलती रहे। गुरुदेव, आपके विहार 16 नवंबर सूरत से 21 जून 2025 अहमदाबाद तक का जब यात्रा पथ आया तो उसकी संख्या 218 की बन गई, जिसका जोड़ 2, 1 और 8 = 11, जो आपके तेजस्वी तेरापंथ आचार्य पद को सुशोभित करता है। गुरुदेव, 16 नवंबर से अविरत रूप से चलता यह कारवा अपने अंतिम पड़ाव व अपने पूज्य प्रवर हृदय सम्राट के अहमदाबाद स्वागत पर कुछ अलग करने की भावना से टीपीएफ आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनीश रजनीश कुमार जी की प्रेरणा से आपके अहमदाबाद प्रवेश को तप रूपेण मनाने का निर्णय किया, जिसमें आज टीपीएफ अहमदाबाद के आज 218 से अधिक मेंबर ने, जो आपके 218 दिन की यात्रा रही उसमें 218 से अधिक मेंबर ने उपवास किया है, जो कि एक लघु अर्पण है आपके श्री चरणों में। यह हमारा प्रयास है टीपीएफ अहमदाबाद के सदस्य न केवल व्यवसाय और प्रोफेशन के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त करें, बल्कि आध्यात्मिक विकास की ओर भी अपने मार्ग पर चलते रहें। गुरुदेव, उपवास से आचार्य प्रवर को अपने नगर में स्वागत करने की तेरापंथ की इतिहास बड़ी पुरानी है, जो केवल खाद्य संयम का प्रतीक नहीं है, बल्कि तेरापंथ के आचार्य के प्रति श्रद्धा और गुरु दृष्टि के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। गुरुदेव, इस अभियान के पूर्ण प्लानिंग हमारे कर्मठ कार्यकर्ता अभिषेक जी बूढ़र, गिरीश जी पटवारी, निशांत बंसाली, शिल्पी कोठारी ने किया, जो प्रतिदिन कार्यकर्ताओं से 2 दिन पूर्व ही फॉलोअप कर लेते थे। इस श्रृंखला में कई कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको हम 1 दिन पूर्व भी अगर याद करते तो वो उपवास कर लेते थे। ऐसे मनीष जी बूढ़र, उन्होंने कम से कम ऐसे 15 उपवास किए होंगे। मैं एक हमारे वरिष्ठ या यंग श्रावक बोलूंगा, 82 वर्ष के हैं, जिनकी स्वस्थता अस्वस्थता होने के बावजूद भी श्री बचराज जी नाहटा, उन्होंने महीने का एक उपवास अवश्य रूप किया है। गुरुदेव, आज तक की कुल संख्या उपवास की 620 हुई है और मेंबर का लगभग पार्टिसिपेंट 300 नंबर का रहा है, जो हमारी मेंबर संख्या का 50% है। गुरुदेव, हम इस लघु प्रयास से
प्रयास को स्वीकार करें और निरंतर आपकी दृष्टि के अनुसार आध्यात्मिक विकास करने की प्रेरणा व शक्ति प्रदान करें। गुरुदेव आपके श्री चरणों में समर्पित जितने अभी दिव्य कायदे यहाँ उपस्थित हैं उनको एक साथ में आप उपवास प्रचारण कराएं, यही मंगल काम। आज का उपवास, आज का ठीक है। उपवास में रात्रि में पानी बिल्कुल नहीं पीना होता है, दिन में भी सचित पानी नहीं पीना होता है। सूर्य उग गए बत्तंग पचखामी असनम खाइमम साइमंग अपानंग बोशिरामी, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अब तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद की ओर से प्रदीप वागरेचा। कर्णावती की इस अहिंसा भूमि पर अहिंसा के अवतार युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का एवं संपूर्ण धवल सेना का मैं तेरापंथ युग परिषद की संपूर्ण टीम से की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। गुरुदेव, ये जो तेरापंथ युग परिषद की संपूर्ण सेना है आपके श्री चरणों में उपस्थित है, आपकी आराधना करने के लिए तत्पर है। आपकी जो भी इंगित होगा हम अवश्य उसको फॉलो करेंगे। ये जो जोशीली सेना है वो होश के साथ पूरे चातुर्मास में आध्यात्मिक विकास करे, ऐसी प्रेरणा प्रदान करावे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ओम। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं